डिजिटल लाइट सेंसर। तो ये हमारा लाइट सेंसर है, ठीक है। और जैसा कि नेम से क्लियर है डिजिटल, इसका आउटपुट जो होगा वो डिजिटल होगा। यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं किया है। जो पिछला सर्किट था उसमें एलडीआर और रजिस्टर की जो पोजीशन थी वो आपस में इंटरचेंज कर दी है, यानी उसमें एलडीआर नीचे की तरफ लगा था और ये रजिस्टर ऊपर की तरफ था, ठीक है। यहाँ हमने एलडीआर को ऊपर की तरफ लगा दिया है, रजिस्टर नीचे की तरफ। तो उसकी जो वर्किंग है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी पिछले सर्किट के। पिछला सर्किट मीन्स हमने जो डार्क सेंसर डिज़ाइन किया था उसके बिल्कुल अपोजिट इसकी वर्किंग हो जाएगी। उसके अलावा हमने सेम आईसी यूज़ की है और ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358 आईसी का यूज़ किया है। आईसी की पिन नंबर 4 को हमने ग्राउंड किया है, पिन नंबर 8 को VCC यानी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, पिन नंबर 1 से हम आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 2 को हमने एक 10 किलो ओम प्रीसेट की स्लाइडर पिन से कनेक्ट कर दिया है, पिन नंबर 2 यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल आईसी का। उसके बाद ये एलडीआर और 10 किलो ओम रजिस्टर आपस में जो एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना रहे हैं उसको हमने यहाँ से ऑपरेशनल ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी की नॉन इन्वर्टिंग पिन यानी पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं फिर इस सर्किट में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे पिन नंबर 2 पे हम प्रीसेट की हेल्प से एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो इनपुट मिल रहा है यानी यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है उसको हमने एज ए इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट 5 वोल्ट के से एक्सीड करेगा, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने 5 वोल्ट रखा है, ये वैल्यू जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का जो आउटपुट है पिन नंबर 1 से वो हाई होगा। और जैसे ही ये वैल्यू इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 5 वोल्ट से कम होगी आईसी का आउटपुट लो हो जाएगा। तो ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दो वोल्टेज लेवल्स को कंपेयर कर रहा है, यानी हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी एज ए वोल्टेज कंपरेटर वर्क कर रही है सर्किट में। पिछले सर्किट में भी यही था, या इससे पहले हमने सेंसर्स जब स्टार्ट किया था टॉपिक, उसमें हमने आईआर सेंसर डिज़ाइन किया था। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से, या पोटेंशियल डिवाइडर जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से, कि किस तरह से आपका वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप आईआर सेंसर की वर्किंग या उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल या उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एक बेसिक सा वर्किंग यही है कि यहाँ हम एक प्रीसेट की हेल्प से एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू सेट कर देंगे, और उस वैल्यू से जैसे ही हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो एक्सीड करेगी, यानी बढ़े ज़्यादा होगी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, अदरवाइज लो रहेगा। तो ये अभी हम बना करके देखते हैं। एलडीआर की वर्किंग को भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज हमारा लाइट की इंटेंसिटी अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है यानी अंधेरा है। तो क्या होगा, एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। अंधेरे में एलडीआर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो करंट इसके अक्रॉस इजीली फ्लो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और यानी उस कंडीशन में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हमें इनपुट वोल्टेज मिलेगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आईसी का जो आउटपुट है पिन नंबर 1 पे वो लो रहेगा। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो पर्याप्त मात्रा में होगी, तो एलडीआर का रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगी। सपोज करंट लाइट, इसका एलडीआर का रेजिस्टेंस लाइट की वजह से पर्याप्त मात्रा में लाइट अगर इसके ऊपर पड़ रही है, या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी करंट इजीली फ्लो हो जाएगी इसके अक्रॉस, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें मिलेगा, इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है ऑलरेडी 10K का, तो इस तरफ तो वैसे भी बहुत कम मात्रा में जाएगी, लेकिन जब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो इस पॉइंट पे पहुंचेगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट हमारी यहाँ इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंचने लगेगी। तो इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो इनपुट वोल्टेज है वो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सेट किए गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ये वैल्यू ज़्यादा होगी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा
जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी का आउटपुट है पिन नंबर 1 पे, वो हाई हो जाएगा, जिससे हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो यहाँ हमने आउटपुट पे एक एलईडी लगाई हुई है। आप चाहें तो साथ में एक बज़र भी कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में। ये मान लीजिए बज़र का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आप ग्राउंड कर देंगे, पॉजिटिव आप इसके पैरेलल में, एलईडी के पैरेलल में आईसी की पिन नंबर 1 से ही कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बज़र है। तो ये अभी हम डिज़ाइन करके देखते हैं सर्किट को। तो इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत होगी और ये सारे कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पे ऐसे इस टाइप से एक कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर कनेक्ट कर ले रहे हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, रेड वाला टर्मिनल हमने इस रो में कनेक्ट कर लिया, ग्राउंड टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल हमने इस रो में। उसके बाद सेम पिछले सर्किट की तरह हम ये आईसी लगा देंगे इसमें, ड्यूअल ओप एम्प आईसी LM358 इस टाइप से। आईसी की पिन नंबर 4 यहाँ से लेफ्ट नॉच के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो जिस कॉलम में आईसी का पिन नंबर 4 इंसर्ट हुआ है उसी में एक वायर ऐसे इंसर्ट करके मैं इसे ग्राउंड कर दूंगा डायग्राम के अनुसार। और उसके बाद 4 5 6 7 8, तो पिन नंबर 8 को मैं एक वायर की हेल्प से डायग्राम के अकॉर्डिंगली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा इस टाइप से। उसके बाद हम एक प्रीसेट इसमें इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। सपोज मैंने प्रीसेट लगा दिया, तो प्रीसेट का एक टर्मिनल हम ग्राउंड कर देंगे इस टाइप से, मैंने ग्राउंड कर दिया। और प्रीसेट का दूसरा टर्मिनल हम यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे ऐसे। और प्रीसेट की जो स्लाइडर पिन है, आप यहाँ से देखें ऊपर से, यानी ये वाला जो पिन होगा, तो सेम कॉलम में हम एक वायर इंसर्ट करके उसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो पिन नंबर 1 2 हमने इसे पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में हम एक LDR यूज़ करेंगे, यानी पिछले सर्किट में जैसे हमने यूज़ किया था उसके जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ करेंगे। यानी उसमें LDR नीचे की तरफ यूज़ किया था, यहाँ पे हम LDR ऊपर लगा रहे हैं और नीचे 10 किलो ओम का एक फिक्स रेजिस्टर। तो LDR हमने इस टाइप से कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। LDR का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरे टर्मिनल को अभी हमने ऐसे ही रखा है। उसके बाद हमने एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर लिया, तो सेम कॉलम जिसमें LDR का ये टर्मिनल इंसर्ट हुआ है उसी में 10 किलो ओम रेजिस्टर का एक टर्मिनल इंसर्ट करेंगे और 10 किलो ओम रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा इस पॉइंट से, जहाँ LDR और 10 के आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, उसे हम ऑपरेशनल ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। हमने इसे पिन नंबर 3 से अब कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आउटपुट के लिए हम एक LED और बजर यूज़ कर लेंगे पैरेलल में। ये लगा लिया हमने। तो LED का एनोड टर्मिनल है ये हमारा, ये वाला। तो एनोड टर्मिनल को आप आईसी की पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर देंगे और LED के कैथोड टर्मिनल को आप 1 किलो ओम या 470 ओम रेजिस्टर की सहायता से बैटरी के नेगेटिव से इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप एक बजर लगा लेंगे सीरीज पैरेलल में। तो ये मेरा बजर का नेगेटिव टर्मिनल है। इस कॉलम को मैं, यानी सेम कॉलम जिसमें बजर का नेगेटिव टर्मिनल इंसर्ट किया मैंने, उसे मैं ग्राउंड कर लूँगा। दूसरा टर्मिनल बजर का पॉजिटिव वाला, उसे मैं ड्यूअल ओप एम्प आईसी के पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दूँगा LED के साथ पैरेलल में। ये मेरे सारे कनेक्शंस अभी कंप्लीट हो चुके हैं।
मेरे को जरा दूसरा लगता है, प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। हमने एक बजर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने बजर को भी एलईडी के पैरेलल में कनेक्ट कर लिया डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अब हम देखते हैं ये बैटरी कनेक्ट करके ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी पर्याप्त मात्रा में है, प्रकाश अच्छा खासा है, तो ये ऑन है। ठीक है, बजर के साथ आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है ऑन। यस, आई थिंक बैटरी का जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए बजर अभी वर्क नहीं कर रहा है। हम बैटरी रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। पहले हम ऐसे ही देख ले रहे हैं एलईडी के साथ में। तो आप देख रहे हैं एलईडी अभी ग्लो कर रही है जब लाइट की इंटेंसिटी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जैसे ही अब हम अंधेरा कर रहे हैं तो ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पिछले सर्किट की तरह इसको कैलिब्रेट कर ले रहे हैं। यानी जिस पॉइंट पे हमारी एलईडी ऑफ हो जा रही है, हम वहाँ पे सेंसर को, सॉरी प्रीसेट को एडजस्ट कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मैं जैसे ही इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ अपने फ़ोन की हेल्प से, तो आप देख रहे हैं ये एलईडी ग्लो कर रही है। यानी लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ रही है ये ग्लो कर रही है, और जैसे ही मैं फ़ोन को इसके ऊपर से हटा रहा हूँ, यानी लाइट इसके ऊपर से हटा रहा हूँ, ये ऑफ हो रही है इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो सर्किट है हमारे पिछले सर्किट के बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहा है। यानी हमारा जो डिजिटल डार्क सेंसर था ये उसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, तो इसे हम डिजिटल लाइट सेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। और ये कितनी पर्टिकुलर लाइट पे ऑन होगा या किस लाइट की इंटेंसिटी पे ये ऑफ होगा, ये हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसी प्रीसेट की हेल्प से। यानी इस प्रीसेट को एडजस्ट करा के आप एडजस्ट कर सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे ऑन हो जाए या किस पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे ऑफ हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे मोबाइल फ़ोन की लाइट इसके ऊपर डाले बिना जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ उपलब्ध है उस पर इसको ऑन करा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये इस पर ऑन है, बट अगर मैं और अंधेरा यहाँ पे कर दूँ, यानी जो लाइट जल रही है अभी पहले से, मैं उसको भी ऑफ कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सामने से एक लाइट था, जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया ये ऑफ हो गया, और जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया ये ऑन हो गया। मीन्स ये लाइट सेंसर की तरह अब वर्क कर रहा है। यानी जस्ट जो डार्क सेंसर पिछला सर्किट था उसके बिल्कुल अपोजिट आउटपुट इसका भी अब हमें डिजिटल फॉर्म में ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सेंसिटिविटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रीसेट की हेल्प से। सेंसर को कैलिब्रेट भी करा सकते हैं और इसकी सेंसिटिविटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने अंधेरा किया इसके ऊपर हाथ से, ये ऑफ हो गया, तो ये जस्ट पिछले वाले सर्किट के अपोजिट वर्क कर रहा है। देख ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बजर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है एलईडी के पैरेलल में, और ये अभी भी वर्क कर रहा है। मैं लाइट ऑफ कराता हूँ, तो इसने उसको एज ए डार्कनेस डिटेक्ट किया क्योंकि मैंने इसकी सेंसिटिविटी प्रीसेट की हेल्प से इसी पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी के लिए एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इसको एज ए डार्कनेस, एक अंधेरे की तरह समझ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और इसका आउटपुट लो हो गया है। और जैसे ही मैं लाइट ऑन करूँगा, ठीक है, ये उसको एज ए डे यानी एज ए लाइट सेंस कर रहा है, और इसका आउटपुट हाई हो रहा है। आप देख रहे हैं साथ में एक एलईडी और बजर ऑन कर रहे हैं, यानी बजर हमारा बीप कर रहा है और ये एलईडी ऑन हो गई है। तो इस तरह से आप एक लाइट सेंसर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका आउटपुट आपका डिजिटल फॉर्म में होगा, यानी लॉजिक लो या लॉजिक हाई। ठीक है, और आपने जो पहले पढ़ा था पिछली क्लासेस में,
वो हमारा जो लाइट सेंसर था उसका आउटपुट हमें एनालॉग फॉर्म में मिल रहा था, इसमें हमें डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है।